धार्मिक एवं शिक्षाप्रद कथा। यमराज का मानव अवतार। जय श्री कृष्णा दोस्तों। हिंदू धर्म में यमराज एक ऐसा नाम है जो अक्सर भय और श्रद्धा दोनों को ही उत्पन्न करता है। मृत्यु के देवता के रूप में यमराज का कार्य मानव की आत्माओं के कर्मों का न्याय करना और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड या फिर पुरस्कार देना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शक्तिशाली देवता को भी एक बार मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था? चलिए इस रोचक और गहन अर्थ वाली कथा को विस्तार से सुनते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत जो न केवल एक महाकाव्य है बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक गहन चिंतन भी है, जिसमें ये एक अद्भुत कहानी भी छिपी हुई है। ये कथा हमें न्याय, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है। तो चलिए देर न करते हुए अब कथा का आरंभ करते हैं। मांडव नाम के एक महान ऋषि थे। ये ऋषि अपनी गहन तपस्या के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वह अपनी तपस्या में लीन थे तो कुछ चोर उनके आश्रम में आए और वहीं पर छिप गए। दुर्भाग्य से राजा के सिपाहियों ने गलती से मांडव ऋषि को ही चोरी का मददगार समझ लिया और बिना किसी उचित जांच के राजा ने मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाने का कठोर दंड दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऋषि की तपस्या का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि वो कई दिनों तक जिंदा ही सूली पर लटकते रहे। अंततः जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी और उन्हें मुक्त कर दिया। अपने अकारण कष्ट का कारण जानने के लिए मांडव ऋषि बिना क्षण भर की देरी किए हुए सीधे यमराज के दरबार में पहुंच गए। ये हिस्सा हमें दर्शाता है कि कैसे प्राचीन भारतीय साहित्य में मनुष्य और देवताओं के बीच संवाद को सहज रूप से चित्रित किया गया है। यमराज के पास पहुंचकर मांडव ऋषि ने उनके समक्ष अपनी बात रखी। तब यमराज ने बताया कि जब ऋषि मात्र 12 वर्ष के थे तब उन्होंने एक छोटे से कीड़े की पूंछ में सींग चुभा दी थी। यमराज के अनुसार ये छोटा सा पाप ही उनके वर्तमान कष्ट का कारण बना है। यमराज का ये स्पष्टीकरण मांडव ऋषि को संतुष्ट नहीं कर पाया। मांडव ऋषि ने यमराज को तर्क दिया कि 12 वर्ष की आयु में एक बालक को अच्छे बुरे का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। उनका मानना था कि यमराज ने एक मामूली सी गलती के लिए उन्हें अत्यधिक ही कठोर दंड दिया है। इस बिंदु पर कथा का एक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न को उठाती है। क्या दंड हमेशा अपराध के अनुपात में होना चाहिए? क्या बच्चों के कृत्यों का न्याय वयस्कों समान मापदंडों पर किया जाना चाहिए? न्याय की इस विसंगति से क्रुद्ध होकर
क्रुद्ध होकर मांडव ऋषि ने यमराज को एक गंभीर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि यमराज को एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। ये श्राप न केवल यमराज के लिए एक दंड था, बल्कि उन्हें मानवीय अनुभवों और कष्टों का समझने का एक अवसर भी प्रदान करता था। कथा का अगला भाग महाभारत के मुख्य कथानक से जुड़ता है। जब कुरु वंश के राजकुमार चित्रांगद और विचित्रवीर की असमय मृत्यु हो गई, तो वंश को बढ़ाने के लिए उत्तराधिकारी की तत्काल आवश्यकता पड़ी थी। इस समस्या के समाधान के लिए महारानी सत्यवती ने एक नियोग प्रथा का सहारा लिया था। उन्होंने अपने ऋषि पुत्र व्यास को बुलाया ताकि वे कुरु वंश को आगे बढ़ा सकें। जब महल की राजकुमारियों ने इस प्रक्रिया से हिचकिचाहट की, तो उन्होंने एक दासी को ही व्यास के पास भेज दिया। इस संबंध के परिणाम स्वरूप दासी ने एक अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र को जन्म दिया, जिसे विदुर नाम दिया गया। ये विदुर वास्तव में यमराज का ही मानव अवतार थे, जो मांडव ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मे थे। महाभारत में विदुर एक केंद्रीय और अत्यंत सम्मानित पात्र के रूप में उभरे। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और निष्पक्षता ने उन्हें कुरु राजवंश का एक महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया था। विदुर के रूप में यमराज ने मानवीय संबंधों, नैतिकता और न्याय के बारे में गहराई से सीखा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय का महत्व हमें ये दर्शाता है कि न्याय में संवेदनशीलता और संदर्भ को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कर्म का सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि हमारे हर कर्म का परिणाम निश्चित ही होता है, फिर चाहे वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो। पुनर्जन्म की अवधारणा, ये कथा पुनर्जन्म के हिंदू सिद्धांत को रेखांकित करती है। विनम्रता का पाठ, ये दर्शाता है कि इस धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों को भी अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना पड़ता है। जीवन के अनुभवों का महत्व, यमराज का मानव रूप में जन्म लेना ये दर्शाता है कि कैसे हमारा खुद का प्रत्यक्ष अनुभव हमारे समझ को कितना गहरा बनाता है। इस प्रकार यमराज के मानव अवतार की ये कथा न केवल एक रोचक पौराणिक कहानी है, बल्कि ये जीवन, न्याय और नैतिकता पर एक गहन चिंतन भी प्रस्तुत करती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।